So yes, hello everyone. Welcome to the fourth problem, which is Slavics exam. And without wasting any further time, let's start with the problem. I will count to five. Take your time to read the problem, and then we will start the explanation of the problem statement. So one, two, three, four, and five. So I hope problem statement to read कर लिया होगा. Now let's move to the actual problem. Which test case should I take? Let's not take this one. आई गेस एक मैनुअल टेस्ट केस लेके मैं समझाता हूँ, दैट विल बी बेटर. यहाँ पे कोई भी ऐसा टेस्ट केस नहीं है जिससे मैं बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ. ए बी सी क्वेश्चन मार्क डी ई एफ क्वेश्चन मार्क ए बी सी डी ई एफ आर जे. ठीक है. सो व्हाट आई एम सेइंग, ओके क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देयर आर टू स्ट्रिंग्स. एक स्ट्रिंग में कुछ तो क्वेश्चन मार्क है. आप क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर सकते हो किसी भी कैरेक्टर से. ठीक है, रिप्लेस कर दो, मे बी इसको डी से कर दो, इसको ई से कर दो, सच दैट जब आप सारे क्वेश्चन मार्क्स को रिप्लेस कर दोगे तो एट द एंड यू शुड हैव अ सब सीक्वेंस, दिस स्ट्रिंग एज अ सब सीक्वेंस ऑफ दिस वन. मतलब ये स्ट्रिंग जो है ये इसके सब सीक्वेंस में मिलनी चाहिए. मतलब देखो, ए है, ए मिला, बी है, बी मिला, सी है, सी मिला, डी है, डी मिला, ई है, ई मिला, एफ है, एफ मिला, आर है, आर मिला, जे है, जे मिला. यस, so this is a valid substring and it is possible. So इसका आंसर क्या होगा? yes. ये समझ में आया मैंने क्या बोला अभी. what you need to do is you need to replace the question mark with any character such that ये जो string है it should be a subsequence in this the new string after replacing the question mark. दो strings दिए, मान लो s और t. so t should become subsequence of s after replacing all question marks. make sense? सो आई होप ये तो समझ में आया होगा. ठीक है, अभी हम क्वेश्चन मार्क के बदले रिप्लेस करना है हमें, तो अभी इसके लिए अप्रोच क्या होगा. सी अगेन मैं इसको एक अगेन इफ़ यू वांट, इफ़ यू थिंक यार इससे पहले क्वेश्चन क्लियर नहीं था एंड अभी क्वेश्चन एटलीस्ट क्लियर हो गया है एंड यू वांट टू ट्राई, तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई फॉर योर अप्रोच वट एवर यू थिंक. उसके बाद आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग माई वन. ओके, सो आई विल काउंट टू 5 देन आई विल स्टार्ट विद माई अप्रोच. सो 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, अभी मैं अपना ही अप्रोच बता रहा हूँ. सी मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले दो पॉइंटर रखेंगे, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम. एंड हम कंपेयर करेंगे, ए और में ए मिला, दोनों पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे. बी एंड बी मिला, दोनों पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे. सी एंड सी मिला, दोनों पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे. अब हमें चाहिए डी, हमारे पास है क्वेश्चन मार्क. तो क्या हम लोग इस क्वेश्चन मार्क को डी बना सकते हैं? क्या हम लोग इस क्वेश्चन मार्क को डी बना सकते हैं? सो यू माइट थिंक सर एक्चुअली इसको डी नहीं बनाएंगे क्योंकि डी ई एफ ना जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास आगे है. वो हमारे पास आगे है, जो डी ई एफ चाहिए ना वो हमारे पास आगे है. तो फिर इसको हमें डी और ई बनाने की ज़रूरत नहीं है. यस, यू आर करेक्ट, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है. बट जस्ट हियर मी आउट, मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो कि आगे ये दो क्वेश्चन मार्क नहीं भी होता, ये दो क्वेश्चन मार्क नहीं भी होते, डी ई एफ पे स्ट्रिंग खत्म भी हो जाता, तो आप वो डी ई एफ वो वाला डी से ये वाले डी को मैच कर देते, ई से ये वाले को, एफ से इस वाले को. बट क्या आप यहाँ पे आर जे लिखने से सबसीक्वेंस बना पाते हैं? नहीं, क्योंकि सबसीक्वेंस का मतलब ही क्या होता है, वो एक ऑर्डर में होनी चाहिए. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ठीक है, आई गेट इट कि डी ई एफ आगे आने वाला है, बट क्या ही फर्क पड़ता है इफ देयर इज एन एक्स्ट्रा डी. अगर डी चाहिए मुझे क्वेश्चन मार्क है तो मैं डी डाल देता हूँ, मैं वहां पे कुछ भी और डालूंगा, उससे तो कुछ फायदा नहीं होगा. डी डालने से ऐसा हो सकता है कि हाँ डी है, इसके आगे एक और डी ई एफ होता, मान लो यहाँ पे एक और डी ई एफ होता, तो फिर वो इस वाले में यूज हो जाता. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, समझ में आया मैंने क्या बोला. सी यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, डी ई एफ मान लो आगे है भी, बट अगर मैंने यहाँ पे डी डाल दिया तो नाउ आई नीड टू सर्च फॉर द नेक्स्ट ई. यहाँ पे फिर से खाली था, वहां मैं ई डाल दूंगा, मैं आगे आया. अब देखो आगे आने पे क्या हुआ, यहाँ पे एफ चाहिए था पर मेरे पास है डी, पर क्या मेरा कोई नुकसान हो गया?
नहीं, ये दोनों वैसे भी यूज नहीं होते। अगर मैं इस वाले डी से इसको मैच भी कर देता तो भी ये दोनों तो वैसे भी यूज नहीं होते, अभी इन दोनों को मैंने यूज कर लिया। अब मुझे जब कैरेक्टर सेम नहीं मिलेगा, अब हम लोगों ने देखो अब तक कितने केसेस देखे थे। पहला केस जब दोनों कैरेक्टर सेम है, मान लो 2 पॉइंटर है आई और जे, जब दोनों कैरेक्टर सेम है तो दोनों को प्लस प्लस कर रहा हूं। अगर पहले में क्वेश्चन मार्क है तो भी दोनों को प्लस प्लस कर रहा हूं। अदरवाइज अगर दोनों अलग अलग है, जैसे ये वाला केस जब डी पे था और इस वाले में मैं एफ पे था, तो हमें एफ चाहिए पर हमारे पास डी है, तो हम डी को एफ नहीं बना सकते, तो आगे बढ़ जाओ। ई को एफ नहीं बना सकते, आगे बढ़ जाओ। एफ को एफ बनाना ही नहीं, एफ तो एफ सेम ही है, तो हम अगर सेम मिल रहा था तो क्या कर रहे थे, दोनों पॉइंटर आगे। तो अब 1 पॉइंटर इज एट आर, 1 पॉइंटर इज एट क्वेश्चन मार्क। मैंने फिर से कहा क्वेश्चन मार्क है, आर चाहिए तो उसको आर बना दो, फिर से आगे बढ़ो। हमें चाहिए जे, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, तो फिर से इसको जे बना दो, एंड ये वाली स्ट्रिंग खत्म हो गई एंड ये वाली भी खत्म हो गई। सो इस तरीके से हमें एक स्ट्रिंग मिल गई विच वॉज ए बी सी डी ई डी ई एफ आर जे। अब ये स्ट्रिंग में डी 2 बार आ रहा है, यू कैन से उसकी जरूरत नहीं है मे बी, बट दिस स्ट्रिंग इज अ सबसीक्वेंट एंड दैट इज व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला है। अगर वो बोलता कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बनाओ या फिर कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन में होता देन थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। बट हमें क्या बोला है कि कोई भी प्रिंट कर दो चलेगा, नो प्रॉब्लम, यू कैन आउटपुट एनी ऑफ देम। तो अगर ऐसा केस बोला है, सो व्हाट वी कैन डू, जो कैरेक्टर चाहिए एट प्रेजेंट उसी को रिप्लेस कर दो क्वेश्चन मार्क्स से। मेक सेंस? समझ में आया? ये नहीं समझा, इफ यू आर स्टिल हैविंग एनी डाउट ना, तो पेन पेपर लो, जो मैंने बोला ना जस्ट उसको लिख के देखो, 1-2 बार ट्राई करो, यू विल, मतलब ये फील जब हो गया ना तो यू विल एंजॉय दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने आई गेस क्वेश्चन समझा दिया है काफ़ी इनफ से। इफ स्टिल किसी को कोई डाउट परसिस्ट करता है तो जैसा मैंने कहा पेन पेपर पे ट्राई करो, स्टिल परसिस्ट करता है तो रीवॉच द वीडियो, इफ स्टिल परसिस्ट देन राइट डाउन इन द कमेंट्स, वी विल डिस्कस ओवर देयर। फॉर नाउ let's move to the code part of it. Again I will be writing the code in CPP, you can try the same in Java. Okay, so मैं अभी इसको CPP में इसका कोड लिख के बताता हूँ। तो 2 स्ट्रिंग्स लेनी है हमें, तो let's take 2 strings, so string s and t, string s and t। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, string s, t ले लिया हमने। और मैंने अभी जो था, अच्छा सबसे पहले मैं n और m एक बना लेता हूँ वेरिएबल, साइज दोनों के, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वी आर जस्ट मेकिंग इट बिकॉज आई डोंट नो। ओके, सो i और j दोनों वेरिएबल को ले लिया, और जब तक दोनों लेस देन है तब तक मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा इफ़ s ऑफ i इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और s ऑफ i इक्वल टू t ऑफ j। अगर इन दोनों में से कोई भी केस है तो एस ऑफ आई को पहले तो टी ऑफ जे के इक्वल कर दो, क्योंकि पहले से इक्वल है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, क्वेश्चन मार्क है तो इक्वल करना था। और दोनों चीज़ों को प्लस प्लस कर दो, आई प्लस प्लस भी और जे प्लस प्लस भी। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली आई प्लस प्लस कर दो। अब ऐसे करने पे क्या होगा, ये पूरा लूप खत्म होगा, या तो आई इक्वल टू एन हो जाएगा या तो जे इक्वल टू एम हो जाएगा। अगर जे इक्वल टू एम हो गया तो ठीक है, हमने पूरी स्ट्रिंग प्रोसेस कर ली है, पर अगर जे इक्वल टू एम नहीं हुआ है, मतलब क्या हुआ कि अभी भी हम लोग को कोई तो कैरेक्टर चाहिए और ये वाली स्ट्रिंग खत्म हो गई। जैसे फॉर एन एग्जांपल केस देख लेते हैं, मे बी ओपन हो जाएगा, या मे बी दिस वन ए बी सी डी क्वेश्चन मार्क एंड हमें चाहिए डी ई एफ। ठीक है, तो ए से डी मैच किया, नहीं मैच हुआ तो आगे बढ़ गए, बी से डी मैच किया, नहीं मैच हुआ, आगे बढ़ गए, सी से डी मैच हुआ, नहीं, डी से डी मैच हुआ, येस, तो फिर दोनों पे एक एक आगे बढ़ गए। क्वेश्चन मार्क से ई मैच हुआ, नहीं, बट क्वेश्चन मार्क है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, तो आगे बढ़ गए, यहाँ पे भी आगे बढ़ गए। अब जे पे एम पे नहीं पहुंचे, जे इज नॉट एंडेड, जे इज स्टिल एट m-1, बट आई इज इक्वल टू एन नाउ। तो फिर अगर ऐसा केस आ जाता है जहाँ पे आई एन हो गया, बट मतलब बेसिकली अगर जे इज नॉट इक्वल टू एम, तक जे एम पे नहीं पहुंचा है, मतलब उस केस में आंसर पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में आंसर क्या कर देंगे, नो कर देंगे एंड रिटर्न कर देंगे। मेक सेंस? अदरवाइज आंसर क्या होगा, यस। बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है, अभी स्टिल एक छोटी सी चीज बची है, वो क्या, मान लेते हैं कि ऐसा है ए बी क्वेश्चन मार्क एंड स्ट्रिंग है ए बी सी। ए से ए मैच किया, आगे बढ़ो, बी से बी मैच किया, आगे बढ़ो, क्वेश्चन मार्क से सी मैच किया, हाँ मतलब क्वेश्चन मार्क को सी बना सकते हैं तो आगे बढ़ो, एंड यहाँ पे भी आगे बढ़ो,
जब हम लोग यहाँ पे भी आगे बढ़ गए फर्स्ट स्ट्रिंग में भी और सेकंड स्ट्रिंग में, सेकंड स्ट्रिंग इज नाउ एंडेड j इक्वल टू m, तो वो बाहर आ गया, पर अब तक i जो है वो n के बराबर नहीं हुआ, मतलब इट इज स्टिल नॉट एंडेड एंड देयर इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। तो आप डायरेक्टली अगर स्ट्रिंग प्रिंट करोगे यू विल गेट रॉन्ग आंसर, इट विल से कि वो क्वेश्चन मार्क ही प्रिंट कर देगा। तो अभी क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है, मतलब क्या, वाइल i लेस देन n, मतलब अब तक अगर फर्स्ट वाली स्ट्रिंग खत्म नहीं हुई है तो ट्रेवर्स करते जाओ, और अगर क्वेश्चन मार्क मिल रहा है तो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर दो किसी भी कैरेक्टर से, तो मे बी एस से कर देते हैं, ठीक है, किसी भी कैरेक्टर से कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। एंड उसके बाद हम लोग वो स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हैं। ये वाली जो स्टेप है दैट इज इम्पॉर्टेंट जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ जो क्वेश्चन मार्क से वो हट जा रहा है, ठीक है। तो या दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम, लेट्स सी। ओके, हमने इसको आई गेस सैम्पल इनपुट से टेस्ट नहीं किया है, तो वो टेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज सैम्पल इनपुट पे रॉन्ग होगा तो वो समझ में आ जाएगा, देयर माइट बी सम सिली मिस्टेक। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हाँ, सो वी हैव नॉट डिफाइंड आई एंड जे, ओके, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ मिस्टेक, सो नेवर थिंक यार कोई मिस्टेक नहीं होगी, देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस कि कोई ना कोई तो मिस्टेक होगी। सो लेट्स नाउ ट्राई टू सबमिट दिस वन एंड ओके, रनिंग ऑन टेस्ट 3 मतलब तो पास हो ही गया, बिकॉज ऑन कोड फोर्सेज एज वी से इट इज आइदर रॉन्ग ऑन टेस्ट 2 और इट इज एक्सेप्टेड। सो अगर वो रॉन्ग टेस्ट केस 2 पे नहीं फंसा है सो इट विल बी एक्सेप्टेड फॉर श्योर। एंड लेट्स सी, रनिंग ऑन टेस्ट 9, रनिंग ऑन टेस्ट 10, तो एक्सेप्ट हो ही जाएगा। तो एज अगेन आई एम सेइंग कि इफ़ आपको कोड नहीं समझ में आया या ऐसा कुछ, तो अप्रोच समझो, कोड इज समथिंग यू कैन राइट ऑन योर ओन। अगर आपको अप्रोच समझ में आया, दिस वीडियो का जो पर्पस है दैट इज टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ वी हैव अप्रोच द प्रॉब्लम, व्हाट वाज द इंट्यूशन बिहाइंड इट, हमने क्या सोचा। वो जो मैंने अभी ये वाला पॉइंट बताया कि भाई उसका अगर यूज़ कर भी लो क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे, तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो वाले सेम रिपीट आगे हो रहे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिस इज समथिंग यू नीड टू फील, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये तो अभी एक्सेप्ट हो गया है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, सो फोकस ऑन दिस, ठीक है। Rather than writing the code, you should focus on how you are actually going to solve the problem. So yeah, this was about the fourth problem. If I hope समझ में आ रहा है, if समझ में आ रहा है so please like the video, share it with your friends, and we are very very close to 1000 subscribers. I guess जो current count है that is 983. So I hope इस contest के बाद ही हम लोग at least 1000 hit कर जाएं. We hoping for the same. So yeah, let's meet in the fifth one. Thank you.